अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, कल से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में एज़ यूज़ुअल नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पेना और शनाया है, ये दोनों तो बात कर रहे थे, तो दूजी और ईशा और आरू भी एक साइड पे खड़े होके बात कर रहे थे। सिर्फ ईशा कर रही थी, आरू तो बस एकटक ईशा को देख रही थी। वो बस अपनी आँखों में ईशा को संभालने की कोशिश कर रही थी। इतनी खूबसूरत ईशा लग रही थी कि आरू अपनी आँखों की निगाहों को हटा ही नहीं पाती। ऐसा मानो ईशा उस वक्त आरू की नज़रों में दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की थी। जो आरू है अपनी आहें भरती है ईशा को देख के। तभी ईशा की नज़र भी आरू की नज़रें से टकराती है। जब टकराती है तो ईशा देखती है आरू कुछ ज़्यादा ही प्यार से उसे देख रही थी, और देखने का जो अंदाज़ था, है क्या कहे, वो जो अंदाज़ वो पढ़ती है ईशा, तो थोड़ी सी शर्मा सी जाती है और एकदम से आरू को बोलती कि क्या है यार, तुम ना कब से मुझे ऐसे देख रही हो? अभी तक जी नहीं भरी क्या तुम्हें मुझे देख के? बस करो ना, ऐसे मत देखो। तो जो ईशा है, जो आरू है, वो बोलती कि यार मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। इन आँखों को कहो कि वो अपने वश में आ जाए। ये अभी मेरे वश में है नहीं, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, और इनकी निगाहें सिर्फ तुम पे अटकी है। मैं चाहकर भी ये निगाहों को हटा नहीं सकती। तो ईशा जो है वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। वो एकदम से आरू की शोल्डर पे मारते और बोलती कि तुम ना, बहुत हुआ तुम्हारा। जानकारी के लिए बता दे कि 8 बज रहे हैं, मुझे घर भी जाना है, कुछ देर बाद घर से कॉल आ जाएगा, प्लीज़। तो आरू एकदम से उसके हाथ पकड़ते उसको थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करती है। जैसे पुल करती है, ईशा एकदम से बोलती कि पागल मत बनो, हम कहाँ है, जगह देख लो। तो आरू बोलती कि आरवी सिंह राठौर जगह देख के रोमांस नहीं करता। जब आरवी सिंह राठौर की मूड हो जाती है ना, वो शुरू हो जाती है, ना ही तो जगह जो है मैटर करती है और ना ही सिचुएशन। तो आरू जो ईशा है वो बोलती कि पर मेरे लिए तो करती है ना, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल पे रहो तुम, और ना चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह जो है मुझे घर छोड़ दो। तो ना जो आरू है वो एकदम से उसकी तरफ देखकर बोलती कि अच्छा, क्या आज आप अपनी समय में से कुछ समय मुझे नहीं दे सकती? तो ईशा बोलती कि अच्छा, आपको समय चाहिए मेरी? तो आरू बोलती कि हाँ ना। ईशा जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचती है और बोलती कि नहीं, मुझे घर जानी है। तो आरू जो है वो फोर्स नहीं करती ईशा को। वो बोलती है कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी सराखों पे। आप जाइए, गाड़ी में बैठिए, मैं शनाया को लेके आती हूँ। ये बोल के आरू उस साइड से चली जाती है। आरू की फेस थोड़ी सी उदासी से भर जाती है। ये चीज़ ईशा नोट तो करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाती है और आरू दूसरी ओर चली जाती है। उधर पेना और शनाया में बात होती है। तभी एकदम से पेना बोलती कि यार, आपको नहीं लगता हमें जो है अब चलना चाहिए? बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, सामने चलो। तो ये बोल के जो है वो एकदम से आगे बढ़ती है। जैसे ही आगे बढ़ती है ना, शनाया एकदम से जो पेना की हाथ पकड़ती है। तो पेना पलटती है और देखती है कि शनाया हाथ पकड़ी है। तो बोलती कि क्या हुआ? तो शनाया बोलती कि जाना ज़रूरी है। तो पेना उसे गौर से देखती है और बोलती कि अच्छा, हाँ ज़रूरी तो हो, क्यों? तो शनाया बोलती कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी वक्त बिताऊं। तो पेना जो है वो बहुत गौर से शनाया की फेस की तरफ देखती है और बोलती कि अच्छा, अगर मैं ना कर दूँ तो शनाया तुरंत ही उसकी हाथ छोड़ देती है और बोलती कि तो फिर ना है। ये चीज़ जो है पेना को बहुत अच्छी लगती है शनाया की।
वो एकदम से शनाया की हाथ पकड़ते और बोलती कि तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तो शनाया बोलती कि कहाँ मैं अच्छी हूँ, क्या हुआ? तो बोलती कि नहीं कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, चलो। तो पेना वो जो शनाया वो बोलती कि कहाँ चले? तो पेना बोलती कि मेरे घर को छोड़ के तुम मुझे जहाँ भी ले जाओगी मैं चलूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये सुन के शनाया एकदम से पेना को हक कर लेती है। जो आरू है उस साइड पे आती है, जब ये नज़ारा देखती है तो वो समझ जाती है कि ये दोनों जो है वो उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वो आती है, वो एकदम से पूछती है कि यार शनाया, वो तुम लोग जाओगे कि नहीं? तो शनाया बोलती कि नहीं यार, मुझे कहीं और जानी है, तू तू और ईशा चले जा। तो जो आरू है वो कुछ नहीं बोलता, उसका मूड तो पहले से ऑफ था। वो बोलती कि ठीक है यार, एंजॉय योर डे, ये बोल को एकदम से मतलब आने के लिए मुड़ जाती है। तो शनाया एकदम से उसके हाथ पकड़ती है और बोलती कि क्या हुआ? ये अभी अभी कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था, तेरे फेस पे एक अलग सी स्माइल थी, अब क्या हुआ? तो आरू बोलती है यार कुछ नहीं, तुम लोग एंजॉय करो अपना अपना, वैसे भी कल संडे है, कॉलेज तो नहीं आना पड़ेगा, मिलते हैं परसों, ठीक है? तो ये बोल के आरू उस साइड से चली जाती है। इधर जो पेना बोलती है अब इसे क्या हुआ? तो शनाया बोलती कि पता नहीं, शायद ईशा कुछ बोल दिया होगा। तो पेना भी बोलती कि हाँ हो भी सकता है, उसका कोई भरोसा है नहीं। तो पेना बोलती कि चलो अब बताओ कहाँ जाना है? तो वो जो शनाया है वो बोलती कि चलो फिर। तो बोलती कि पहले बताओ तो सही कहाँ जाना है? तो बोलती कि अच्छा बतानी पड़ेगी क्या? आप मुझ पे यकीन नहीं रख सकते हो क्या? मैं आपको तो ये बोलने ही वाली थी, तो जो पेना है वो एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखती है और बोलती कि बस चलो, जहाँ ले जाओगी वहाँ तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो बोलती कि बढ़िया है। तो शनाया जो है अपनी फ़ोन निकालती है, वो किसी को टेक्स्ट कर देती है। टेक्स्ट करने के तुरंत जो है एक कार आ जाते हैं। तो प्रेरणा शॉक होती है। तो प्रेरणा शनाया की तरफ देख के बोलती कि तुम पहले से ये रेडी करके रखी थी? तो शनाया स्माइल पास करते हुए बोलती कि हाँ, मुझे पता था कि ज़रूरत पड़ेगी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम जो है मेरे साथ रहोगी, मतलब। तो बोलती कि समझ गई, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो। तो ये लोग जाके कार में बैठ जाते हैं। उधर आरू जो है वो कार के साइड पे आती है, कार में बैठती है और सीट बेल्ट लगा के जो वो कार स्टार्ट कर देती है। तो जो ईशा वो एकदम से पूछती है कि अरे तुम तो कार स्टार्ट कर दिया, अरे उन दोनों के लिए तो रुकना चाहिए ना हमें। तो आरू जो है वो बोलती कि लो वॉइस में बोलती कि वो लोग नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ती हूँ पहले, फिर अपने घर चली जाऊँगी। तो ये जब सुनती है ईशा तो बोलती कि क्या मतलब वो दोनों नहीं जाएंगे, कहाँ गए? तो जो आरू है वो कुछ जवाब नहीं देती, वो चुपचाप गाड़ी जो है चला रही थी। तो ईशा फिर से बोलती कि अरे बताओ तो सही, वो दोनों कहाँ है? तो आरू बोलती कि अरे यार, दोनों कपल है, थोड़ा उन अकेले में वक्त बिताना चाहते होंगे तो इसलिए चले गए कहीं और, मुझे थोड़ी ना बता के गए हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। तो ईशा बोलती कि यार रिलैक्स, क्या हुआ तुम्हें, मूड क्यों ऑफ हो गई? तो बोलती कि नहीं यार ईशा, कुछ नहीं है, मूड ऑफ नहीं है मेरा, ठीक है। तो वो जो गाड़ी चलाने लगती है, जैसे गाड़ी चलाते हैं करीब 5 मिनट बाद एकदम से जो ईशा है वो आरू के हाथ में अपना हाथ रखती है, लेकिन आरू की कोई रिएक्शन नहीं आती। जैसे रिएक्शन नहीं आती ना, तो एकदम से ईशा और थोड़ी सी करीब जाती है, उसके सीट के साइड पे चिपक के बैठती है और एकदम से उसकी हाथ पे चिमटी काट देती है, जिससे आरू देखती है उसकी तरफ और बोलती है कि क्या है? तो बोलती कि अरे यार क्या हुआ तुम्हें, ये तो बताओ। तो आरू बोलती कि कुछ नहीं ना ईशा। तो ईशा बोलती कि लॉन्ग ड्राइव चले। जैसे लॉन्ग ड्राइव की बात करते तो आरू घूर के देखती है ईशा को, बोलती कि क्या मतलब लॉन्ग ड्राइव? तो बोलती कि हाँ, मुझे ना लॉन्ग ड्राइव इंजॉय करनी है, तुम्हारे साथ लेके चलोगी? तो आरू बोलती कि यार मजाक मत करो, तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ती हूँ, फिर जो है देखेंगे कहीं किसी और दिन, ठीक है?
तभी जो है ईशा बोलती कि नहीं, मुझे आज ही जानी है, अभी ही और इसी वक्त। तो आरू बोलती कि ईशा देखो, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, ये जिद मत करो तुम। तो ईशा भी बोलती कि अरे क्या है यार, मैं घर तो जा नहीं रही, तो तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए लॉन्ग ड्राइव भी इंजॉय ना करूँ क्या मैं अब। अचानक से जब आरू ये सुनती है ना घर ना जाने की बात, तो तुरंत ही पलटती है, साइड पे देखती है ईशा की तरफ। तो ईशा बड़े ही तीखी वाली स्माइल पास कर देती है, जिसे देख के आरू बोलती कि क्या मतलब है। तो ईशा बोलती है कि क्या मतलब, और मैंने कहा मेरे दोस्तों के साथ है, थोड़ी लेट हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा लेट हुई तो घर यहाँ पे ही रह लेंगे। तो बोलती कि जो आरू हो इतनी ज़्यादा खुश होती ना, तो गाड़ी एक साइड पे जो है पार्क करके वो एकदम से ईशा को कस के गले लगा लेती है। जो ईशा है वो बोलती कि आराम से आराम से, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ यार, आराम से करो। तो जो आरू बोलती कि नहीं ना, ये गलत बात है, जब आपको पता थी तब ये क्यों। तो बोलती कि तुम्हें तड़पता हुआ देखने में ना मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो आरू बोलती कि ये गलत बात है आपका, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो ईशा बोलती कि मैं तो करूँगी, मेरी हक बनती है भाई, रोक सको तो रोक लो। तो जो आरू है बोलती कि नहीं रुकनी ना आपको, जो चाहे आप करो। तो बोलती कि यार तो ठीक है, अब चलाओ गाड़ी। तो जो है फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है। अब जो है आरू की फेस पे बहुत ज़्यादा प्यारी स्माइल आ गई थी। करीब 1.5 घंटे तक जो आरू और ईशा है ये लोग घूमते रहते हैं गाड़ी में, अपने हाथों पे हाथ थाम के। ये चीज़ ईशा को बहुत अच्छी लगती है, तो वो तो ये चीज़ एंजॉय करती है। लेकिन 1.5 घंटे के बाद एकदम से जब टर्निंग पॉइंट आती है, आरू एकदम से गाड़ी घुमा लेती है, जिसे देख ईशा एकदम से पूछती है अरे तुमने गाड़ी क्यों घुमाई। तो आरू जो है उसकी तरफ देखते होती है, अच्छा क्यों घुमाई, हमें ना पूरी रात यहाँ पर रोड पे नहीं बितानी है, याद रखो ये चीज़, बहुत लेट हो चुका है, 10 बज गए, देखो अपना फ़ोन। तो ईशा फ़ोन देखती है, तो जैसे ही फ़ोन देखती है तो बोलती कि हाँ अब 10 बज गए, तो बोलती कि हाँ यही तो बोल रही थी। तो ईशा ना वो चुप हो जाती है। आरू जो है करीब 10 मिनट ड्राइव करने के बाद वो अपने बंगलों में पहुंचती है, वो घर नहीं जाती, अपने बंगलों में पहुंचती है। तो जब ये देखती है ईशा तो बोलती कि तुम यहाँ ले आई, मुझे तो लगा था घर लेके जाओगी। तो आरू बोलती कि क्यों भाई, ये मेरी घर नहीं है क्या। ईशा बोलती कि हाँ है घर, पर मुझे लगा था वो वहाँ पे ले जाओगे। तो आरू जो है वो बोलती कि देखो ये भी मेरी घर है, वो भी मेरे घर है, दोनों मेरे घर है, तुम जहाँ मन करे वहाँ रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस मेरे साथ रहो। जैसे ये बोलती है ना, तो एकदम से जो ईशा है उसके जो है शोल्डर पे मारती है और बोलती कि तुम ना क्या हो। तो वो बोलती कि आशिक, फ़िलहाल तो हम मजनू हैं आपके, आशिक भी बोल सकते हो, आपकी रांझा है। तो बोलती कि हाँ तुम भी ना, चलो कमरे में चलते हैं। तो ये लोग जो है वो आते हैं, आके जो है कमरे में जाते हैं। तो आरू बोलती है यार रुको मैं जाती हूँ, पहले मुझे फ्रेश होनी है। तो आरू जो है वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पे शनाया और पेना जो है वो शनाया के घर आए थे। तो जब घर आते हैं तो तभी पेना ना एकदम से शनाया से पूछती है यार तुम्हारी मॉम से नहीं मिली मैंने, कहाँ है वो। तो शनाया जो है एकदम से बोलती कि अरे यार मॉम डैड है ही नहीं यहाँ पे, वो लोग एब्रॉड गए हैं अपने बिजनेस मीटिंग के लिए, कल शाम तक आ जाएंगे। तो पेना उसे घूर के देखती है और बोलती कि अच्छा इतनी बड़े घर में तुम अकेले रह सकती थी क्या। तो एकदम से जो शनाया है वो हंसती है और बोलती कि क्या बच्ची हूँ क्या प्रॉब्लम होगी यार, तुम भी ना। तो प्रेरणा बोलती कि नहीं यार, मैं अगर होती ना तो मैं तो बिल्कुल राज़ी नहीं होती। तो जो है वो बोलती कि हाँ मुझे पता है। तभी ना प्रेरणा की नज़र एक कॉर्नर पे अटक जाती है, कुछ पेंटिंग उस दीवार पे जो है वो डेकोरेट करके रखी थी, शायद शनाया की थी। तो उस साइड पे जाती है और एक एक पेंटिंग को बहुत करीब से देख रही थी। तभी एक पेंटिंग पे
पेना की जो है आंखें थम जाती है। वो पेंटिंग किसी और की नहीं, पेना की ही थी। पेना बस एकटक उस पेंटिंग को देख रही थी और एक बार जो है वो देखती है शनाया की तरफ। शनाया समझ जाती है और एकदम से एक स्माइल पास कर देती है और बोलती कि क्या क्या सोच रही हो। तो पेना बोलती कि यार ये तब की है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, वो पहली मुलाकात हमारी, वही है ना। तो जो वो एकदम से हंसती है, जो शनाया बोलती कि शार्प माइंड है तुम्हारा, चलो बढ़िया है। तो देखिए यार तुम इतनी टैलेंटेड हो, ज़रा देखो। शनाया है वो एकदम से बोलती कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, रुको मेरे पास और भी कुछ स्केच है तुम्हें दिखाती हूँ। ये बोल के वो रूम की एक साइड कॉर्नर पे जाती है, वहाँ पे से एक ड्रॉयर ओपन करती है, वहाँ पे कुछ जो है स्केच वो निकालती है और एकदम से पेना की तरफ करती है। पेना जैसे ही वो स्केच हाथ में लेती है, तो जैसे जैसे एक एक करके देख रही थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो हर एक जो है वो पेना की ही थी। और इतनी खूबसूरत तरीके से जो वो स्केचेस बनाया गया है कि क्या ही बोले, लाजवाब थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जब आरू है वो फ्रेश होके जब बाहर आती है, तो देखती है ईशा जो है वो शीशे के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी साड़ी की पल्लू को जो पिन करके रखी थी वो थोड़ी सी ठीक कर रही थी। इस चक्कर में उसकी पेट की साइड से साड़ी जो हट गई थी। ये देख के भाई अब आरू को तो क्या ही बोले, वो अपनी हालत पे तो थी नहीं। वो एकदम से जाती है और सीधा जो है ईशा की कमर से पकड़ती है और उसकी पेट को छूते हुए एकदम से उसे हक कर लेती है बैक से ही। उसका वो छुअन जब ईशा को महसूस होती है ना, तो उसकी बॉडी पे एक सेंसेशन फीलिंग हो जाती है, श्योर सी हो जाती है, वो एकदम से काँप जाती है। तभी जो है ईशा बोलती कि क्या कर रही हो, छोड़ो। तभी आरू बोलती कि बेबी छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ी हूँ मैं, आज तुमने ना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे तुम्हारी गलती है, इतनी खूबसूरत बन के आओगी तो नतीजा यही आएगी ना। तो ईशा बोलती कि देखो आरू, तुम ना अपने होश में नहीं हो। तो आरू बोलते कि होश में कौन रहना चाहेगा, जब मोहब्बत इतनी खूबसूरत हो और अपनी बाहों में हो तो हम कभी होश में आना ही नहीं चाहेंगे। ये बोल के ना एकदम से वो ईशा की वेस्ट से पकड़ती है, एकदम से प्रेस करती है और अपनी तरफ पलटती है उसको और एकदम से उसे हक करती है। बस उसका ये करना और ईशा अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो एकदम से आरू की फेस को पकड़ती है और एकदम से किस करने लगती है। ये दोनों का इस बार की किस कुछ अलग ही थी, इतनी ज़्यादा वाइल्ड थी कि क्या बोले। दोनों किस करते करते कभी जो है ड्रेसिंग टेबल के साथ लग जाती है, तो कभी दीवार के साथ लग के बस एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रही थी। किस करते करते आरू जो है अपनी हाथों की बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। वो कभी ईशा की पीठ पे हाथ से मूवमेंट कर रही थी, तो कभी उसकी वेस्ट से पकड़ के उसकी थोड़ा सा प्रेस कर देती है, तो कभी उसकी कमर को। वो ये चीज़ करके जो है ईशा को और ज़्यादा मदहोश करने लगती है। ईशा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुके हैं बहुत पहले। जो आरू है वो रुकती नहीं है, वो एकदम से ईशा की जो है वो पल्लू से पकड़ती है और पिन को खोलने लगती है, लेकिन पिन ना ओपन ही नहीं हो रही थी। तो आरू जो है एकदम से वो पल्लू पकड़ती है और एकदम से खींचती है। जैसे ही खींचती है वो पिन तो खुल जाती है, लेकिन वो सारी थोड़ी सी वो हो जाता है, ज़ोर से खींचने के बाद थोड़ा सा फट जाता है ना। ये चीज़ देख के ईशा एकदम से आरू की तरफ देखती, तो आरू की आंखें ना फुल नशे में थी। ऐसा लग रहा था कि वो नशा कर चुका था। जो ईशा देखती है और बोलती कि उफ तुम्हारी आंखें तो क्या, तो बोलती कि बस तुम चुप रहो ना।
कोई शब्द ना बोलो, ये बोल के आरू जो है फिर से ईशा को अपनी तरफ करती है और फिर से उसे किस करने लगती है। वह वैसे ही उसे किस करते करते उसकी नेक पे आती है, उसकी जॉ लाइन से लेके नेक तक, और एकदम से जो ईशा की वो ब्लाउज़ होती है वो एकदम से ओपन करने लगती है। ईशा एकदम से हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि प्लीज़। तो आरू बोलती कि बेबी देखो मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को, आई कांट कंट्रोल बेबी। ये बोल के जो फिर से उसकी नेक पे वो किस पे किस किए जा रहे थे। उसकी किस अलग ही थी, हद से ज़्यादा वाइल्ड और हद से ज़्यादा पैशनेट और हद से ज़्यादा डीप भी। वो किस करते करते जो है अपने हाथों का इस्तेमाल तो करती है, एक हाथ से जो है ईशा की जो है पेट में जो है हाथ रखती है और दूसरे हाथ से जो है ईशा की नेक से पकड़ती है और एकदम से खींचती है अपनी तरफ और उसे किस करने लगती है। ये दोनों इतनी पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे ना कि क्या ही बोले। वो रूम का हर एक कोना कोना को ये लोग यूटिलाइज करते हैं किस करते करते। तो आरू जो है वो किस करते करते जो ईशा को है वो बेड तक ला ही लाती है। बेड के साइड पे लाके ही एकदम से उसे धक्का देती है तो ईशा सीधे बेड के मिड पॉइंट पे जाके गिरती है। जो आरू है वो एकटक ईशा को देख रही थी उस अंदाज में। उसे ईशा जो है बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो इतना बोलती कि बनाने वाला क्या खूब बनाया है तुझे। तो ईशा बोलती कि क्या बोल रही हो तुम, इधर आओ। तो एकदम से ईशा ना आरू की कॉलर से पकड़ती है और अपनी ऊपर ही जो है उसे एकदम से खींच लेती है और उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर किस करने के बाद आरू जो है किस करते करते एकदम से एक हाथ से ईशा की वो साड़ी की प्लेट्स को पकड़ती है और एकदम से खींच देती है, जिससे वो साड़ी पूरी तरीके से जो है ओपन हो जाती है। जो आरू है वो जब ये देखता है तो वो एकदम से और ज़्यादा जो है पागल हो जाता है ईशा के लिए। वो एकदम से उसके ऊपर आती है और उसे पागलों की तरह प्यार करने लगता है। धीरे धीरे जो है जो बचे कुछ कपड़े थे ईशा के वो एकदम से ओपन करके साइड में फेंक देती है और उससे पागलों की तरह प्यार करने लगता है। करीब जो है 40 मिनट के बाद जब आरू थक जाती है तो एकदम से ईशा के ऊपर से हटती है और जो है एकदम से सो जाती है। सोती नहीं है, मतलब थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट। जो ईशा है उसकी हालत देखने लायक थी। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी, वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। करीब 10 मिनट तक अब भी वो वैसे अंदाज में ही थी। तो आरू जो है वो एकदम से उठती है और ईशा के पास जाती है। ईशा तब भी लंबी लंबी सांस ले रही थी। तो वो ईशा को पानी देती है, लेकिन पानी कैसे देती है, पानी वो पहले खुद पीती है और फिर जो है ईशा को देती है अपनी लबों से। इस अंदाज से ईशा को हंसी भी आती है और वो जिस हालत में थी वो भी क्या बोल सकता है, तो कुछ नहीं बोलती। वो बस आरू जैसे जैसे करती है वो वैसे वैसे उसको सपोर्ट करती है। थोड़ी देर बाद जो है ईशा एकदम से आरू की कॉलर से पकड़ती है और अपनी तरफ करती है और उसे किस करने लगती है। किस करते करते वो आरू की टी शर्ट वगैरह सब एक एक करके खोल लेती है। धीरे धीरे आरू की सारे कपड़े भी फ्लोर पे कॉर्नर पे आ जाते हैं। ये दोनों जो है हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार की वो सारी बाउंड्री जो है ये तो पहले भी पार कर चुके थे, लेकिन आज भी कर दिए थे। ये दोनों जब एक दूसरे की प्यास को बुझा के जो है थक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए वैसे ही सो जाते हैं। चलते हैं दूसरी और कहानी की। जो पेना और शनाया है वो बैठ के जो स्केच देख रहे थे जो शनाया ने पेंट की थी। तो पेना को बहुत अच्छी लगती है। इधर शनाया तो बस एक टक पेना की एक्सप्रेशन को देख रही थी, उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी पेना की नज़र एकदम से शनाया की नज़र से, क्योंकि दोनों ही साथ में बैठे थे ना, नज़र से टकराते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होता है। जैसे आई कांटेक्ट होता है दोनों एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा करीब जाने लगते हैं।
जैसे ऑलमोस्ट नोज टच हो गए थे, लेकिन अचानक जो शनाया होती है वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तो यहाँ पे जो पेना है वो देखती है शनाया को, थोड़ी सी शॉक भी होती है कि इसको क्या हुआ, ये अचानक ऐसे बर्ताव। तो पूछती है कि एवरीथिंग इज़ ओके शनाया। तो शनाया भी बोलती कि हाँ हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, क्या हुआ, तुम पूछ क्यों रही हो। तो पेना जो है एकदम से उसकी और करीब जाती है और बोलती कि क्योंकि वो मुझे तुम्हें किस करनी है। जैसे ही ये सुनती है ना शनाया, वो पेना की तरफ देखती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि पेना इस तरह से बोलेगी डायरेक्ट। तो वो कुछ बोलने की हालत पे नहीं थी, वो शॉक होती है। तभी पेना एकदम से उसकी जो है, क्योंकि वो वन पीस पहने, सॉरी जो है वो एक टी शर्ट के टाइप ही, टी शर्ट टाइप वन पीस पहनी थी, वो उसका कॉलर पकड़ती है, अपनी तरफ खींचता और एकदम से उसकी होठों में पहले ना वो एकदम से काट देती है। जैसे ही काटती है शनाया की मुंह से आह निकलती है और बोलती कि क्या कर रही हो तुम, दर्द हो रहा है मुझे। तो बोलती कि अच्छा हाँ तो होने दो दर्द, मैं हूँ ना कम करने के लिए। ये बोल के जो पेना है वो एकदम से उठती है, वो जो है शनाया की लैप पे बैठती है और एकदम से उसकी नेक से पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच के उसे किस करने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी किप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रही थी। इधर जो है शनाया इतनी शॉक थी, वो उस शॉक के चक्कर में ना वो किस बैक नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने जो है पेना को इस अंदाज में होगी वो नहीं सोची थी। तो वो पहले तो शॉक थी, और जो है पेना की इस वार से तो भाई वो क्या ही बोलो, वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है। जैसे आंखें बंद कर लेती है तो पेना की फेस पे एक तीखी सी स्माइल आ जाती है और फिर से उसे जो है उस अंदाज में ही किस करने लगता है। दोनों की किस करीब 15-20 मिनट तक ही चलती रहती है। तभी जो शनाया है वो एकदम से थोड़ी सी साइड होती है, ईशा को, सॉरी जो पेना को है वो एकदम से साइड पे लेती है अपनी तरफ और उसके ऊपर आके उसे किस करने लगती है। पेना की भी हालत देखने लायक थी, क्योंकि जब जब उसको छूती थी, उसको अपनी छुअन का एहसास कराती थी, तब तक पेना की बॉडी पे वो सेंसेशन सा हो रही थी, जो पेना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पेना मानो अपने अंदर जो आग वो उभर रहे थे वो शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। तो एकदम से जो है शनाया एकदम से पेना के ऊपर आती है और उसे हद से ज़्यादा प्यार करने लगती है। उसी पैशनेट और जो है जोश में वो पेना को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। पेना की हालत तो बहुत ख़राब थी। कुछ देर बाद जो है दोनों के कपड़े जो है वो फ्लोर पे आ जाते हैं। ये दोनों जो है मोहब्बत की आगोश में धीरे धीरे खो जाता है। जब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्यार में लीन होके जो है थक जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सांसें तो तब भी तेज़ थी दोनों की, मानो दोनों अब अपनी सांसों को जो है वो समेटने की कोशिश करती है। तो जैसे पेना एकदम से देखती है शनाया की तरफ, तो पेना ना देख नहीं पा रही थी, उसे इतनी शर्म आ रही थी, तो वो अपनी फेस पे दोनों हाथ रख देती है। जैसे ही शनाया देखती तो वो कि क्या हुआ, ये अपना फेस क्यों छुपा रही हो मुझसे। तो पेना कुछ बोल ही नहीं पाती, वो दूसरी तरफ कर देती है। तभी जो है शनाया एकदम से उसकी हाथ से पकड़ती है, उसको एकदम से अपनी साथ लगाती है और उसको जो है एकदम से टाइटली हग करती है और बोलती कि क्या हुआ। तो पेना कुछ बोल ही नहीं पाती, बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कि अच्छा अब बोलती बंद हो गई तुम्हारी। तो बोलती कि क्या है, तो बोलती कि कुछ नहीं, गुड नाइट, आई लव यू।
ये बोल के जो उसकी फॉरहेड पे किस करती है। तो प्रेरणा उसकी होठों में देखने लगी तो जो शनाया है वो बोलती कि क्या है, ऐसे मत देखो मेरी होठों को, अगर छूमना है तो छूम ले सकती हो। जैसे ही ये बोलती है प्रेरणा एक तीखी सी स्माइल पास करती है और उसकी लबों पे अपनी लव रख देती है और फिर बोलती कि आई लव यू टू। वैसे ही ये दोनों सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग करीब जो है 8 बजे जो है ईशा की फ़ोन पे कॉल आती है, क्योंकि ईशा के घर से फ़ोन। तो ईशा जो है नींद में ही वो कॉल जो है उठाती है। तो उसके पापा सामने से बोलता है कि बेटा आज कितने बजे तक आना है आपको, और अभी कितने बजे है, तुम उठ गई हो या नहीं। तभी प्रेरणा जो ईशा है वो एकदम से घबरा के देखती है फ़ोन पे, तो देखती है उसकी पापा का नंबर, तो उठ के बैठती है और बोलती कि हाँ पापा मैं 10 बजे तक आ जाऊँगी। तो उसके पापा बोलते कि ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि 10 बजे के बाद ही मैं ऑफिस जाऊँगा। तो एकदम से बोलती कि पर पापा आप चले जाओ ना ऑफिस। तो वो बोलती कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही जो है पहले मिलना है फिर जाना है, तुम जल्दी जल्दी आना। ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी जो ईशा है वो पीछे पलटती है, जो आरू सोई हुई थी तो खुद के तरफ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही निवस्त्र थे। तो जो है वो खुद की तरफ देखते और एक बार आरू की तरफ देखती है। आरू की बॉडी पे कई कई जगह पे निशान थे, तो ईशा की लिपस्टिक भी निशान थे बहुत सारे। ये देख के वो एकदम से हंसती है और बोलती कि बाप रे देखो तो इसको, क्या हालत है। वो एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है और कुछ पिक ना वो लेती है, ज़्यादा जो है जूम नहीं करती वो, बस वो जो निशान थे वो निशान की पिक लेती है। तभी एकदम से जो आरू है ईशा की हाथ पकड़ती और अपनी तरफ खींचती और उसकी कानों में जाके बोलती कि गलत बात है, ऐसे मेरे बिना परमिशन लिए ही आप ये कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो प्रेरणा जो ईशा बोलती कि तुम सोए नहीं, उठ गई क्या। तो बोलती कि तो फिर, लेकिन आप क्या कर रहे थे। तो ईशा एकदम से हंसती है, बोलती कि नहीं मैं बस चेक कर रही थी तुम उठे हो कि नहीं। तो बोलती कि चलो बढ़िया है आप सो जाओ। तो एकदम से ना वो ईशा को और टाइटली हक करती है। ईशा मना तो करती है लेकिन यार वो खा लेती है। दूजी ओर जो प्रेरणा की भी फ़ोन पे कॉल आती, तो प्रेरणा ना गहरी नींद में थी। तो एकदम से शनाया जो है फ़ोन लेती है, फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से जो है प्रेरणा की मॉम आई थी। तो थोड़ी बहुत बातें शातें होती है। जो शनाया है वो प्रेरणा की मॉम से जो है थोड़ी बहुत बातें करके बाय प्रॉपर तरीके से बाय गुड नाइट करके वहाँ से जो है कॉल कट कर देती है। वो एक टक देखती है, जो प्रेरणा है वो दूसरी तरफ फेस करके सो रही थी। तो जो शनाया है वो उठती है और जिस तरह जो है जिस अंदाज में जो है प्रेरणा है वो उसी साइड पे जाती है और उसे हक करके सो जाती है, मानो अब जाके उसे सुकून मिला हो। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल के एपिसोड में जानेंगे कि और क्या होता है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलिए मिलते हैं, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, टाटा।